गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जय माता रानी। और पूजा पाठ देखिए कर चुकी हूँ। पूजा पाठ हो चुका है, सारी चीज़ें। टाइम अधिक हो गया। आज कल भी व्रत है, कल भी व्रत था, आज भी व्रत है। कल सोमवार व्रत था, आज एकादशी है। देखिए कल पूजा हुआ था मेरे यहाँ, रुद्राभिषेक। और अभी ऐसे पड़ा हुआ है। आज भी नहीं उठेगा क्योंकि मंगलवार है। देखिए दीपक जल रहा। कल जब से पूजा शुरू हुआ है तब से दीपक जल रहा, अभी तक दीपक जल रहा। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? आज है एकादशी, कल सोमवार व्रत था। कल मैं सोमवार व्रत थी और पूरा एक गिलास पानी पी के पूरा दिन मैं रह गई। मैं 7:30 बजे फिर वहाँ से आई, घर पे पूजा करवाई, रुद्राभिषेक। फिर मंदिर पे गई, वहाँ पशुखरी मंदिर पर, वहाँ भी पूजा हुआ। जय का मन्नत था तो भी पूरा हो गया। फिर वहाँ से आई, सबको चाय पानी, फिर तुरंत खाना पीना बनाना, क्योंकि सारे लोग केवल नाश्ता ही किए थे, खाना नहीं खा, खाना बनाए ही नहीं थे, क्योंकि सुबह से पूजा शुरू हो गया था 10 बजे से, इसीलिए। और तब जल्दी जल्दी खाना बनाई, दाल चावल रोटी सब्जी बना, सब लोग खाए। और मैं दूध रोटी खाई, सोमवार था ना। फिर आज एकादशी है, आज फिर एकादशी व्रत था। दिख रहे हैं सारा चीज़ करके रखी हूँ। देखिए चुकंदर है, अनार है, ये सब पीसना है। चुकंदर अनार एक में पीसना है। एक या जान सकते हैं, मौसमी है, इसका भी जूस निकालना है। और अभी मैं पूजा करके आ रही हूँ, क्योंकि आज खाना में बना है दाल चावल चोखा। जो देख सकते हैं इधर दाल है, अरे सॉरी, दाल चावल चोखा नहीं, दाल है। और आलू टमाटर का चोखा है। और देखिए अभी ऐसे पड़ा हुआ, क्योंकि पापा को खाना दे दें बना के। दाल बना, आलू टमाटर का चोखा और रोटी। तो साहब खा के आज 8 बजे चले गए हैं कॉलेज। बच्चे सुबह टिफ़िन लेके चले गए हैं। बच्चे सुबह ले गए हैं वो नमकीन पूड़ी ले गए हैं, अचार ले गए हैं। जय तो भिंडी की सब्ज़ी, अचार और पूड़ी लेके गए हैं। और पापा कहें पूड़ी नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, तो इसलिए दाल बनाए हैं। दाल अभी बना लेंगे, रोटी बना लेंगे, तो फिर कुछ करेंगे, तो फिर काम करेंगे। तो फिर इसको साफ़ सुथरा करके अपने लिए जो भी बन, देखिए चोखा है, क्योंकि आज जानते हैं एकादशी है, तब ऐसा कुछ खाना नहीं आता, चावल बनता नहीं तो समझ में नहीं आता है। और यहाँ का देखिए डाइनिंग टेबल हट गया है। यहीं पे पूजा हुआ था, लॉबी में पूजा हुआ था। डाइनिंग टेबल हो गया ड्राइंग रूम में, देख सकते हैं डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम में है। साड़ी भी इसी में लगी हुई है। और 2 दिन व्रत समझ जाइए, पूरा रात में थके। किसी तरह होता है ना कि पूजा किए हैं तब कुछ न कुछ खाना है, तो वही कुछ न कुछ मैं खाई। दूध रोटी, इच्छा नहीं हो रहा था पर खाए, बहुत थक गई थी। फल आके रखा गया है, पपीता है और केला। पता नहीं आज केला खाया जाता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज एकादशी है, मंगलवार, आज केला खाया जाता है कि नहीं, क्योंकि तुलसी जी को पूजा नहीं दिया जाता है। अब बहुत अच्छा लगा, पूजा हुआ, अटंडा पूजा हुआ, एक बैग बना। परसों रात में हम लोग बैठे थे, हम कहे कि कल हमको कथा सुनना है। ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक चीज़ और आ रहा है। हम बोले क्या? तेरा मन कर रहा रुद्राभिषेक करवाना है। हम कहे देखिए पहले करवाना हो तब मुँह से निकालिए, मजाक मत करिए। कह रहे मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कह रहा। तुरंत पंडित जी के पास फ़ोन हुआ, किससे करवाया जाए, कहाँ करवाया जाए। हम लोग का इच्छा था मंदिर पर, क्योंकि मंदिर पर हम लोग करवा चुके हैं। जब गाँव में रहते थे तो मंदिर पर ही करवाते थे हम लोग। करवाए थे, करवाते नहीं थे, एक बार करवाते बस।
पूजा पाठ में झूठ नहीं बोलते हैं। और फिर यहाँ पे तो 2 बार हो चुका है। तब वो कहे कि मंदिर पे मत करवाओ, और यहीं हम सोचे कथा भी सुन लेंगे मंदिर पे और रुद्राभिषेक भी करवा लेंगे। तो कहे नहीं, घर पे आप करवाएंगे तो फल दूसरा मिलेगा, घर शुद्ध हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कतें जो रहती है, बालाएँ घर पे रहती है, दूर हो जाता है। इसीलिए मैं घर पे बनवाई, क्योंकि जब वेदी बनता है ना, तो उसमें लोग कहते हैं वेदी बनने के बाद जो बेलपत्र रखा जाता है, उसमें शंकर भगवान, पंडित बाबा जो कहते हैं वही कहते हैं कि आ जाता उनमें, उनका आशीर्वाद आ जाता है। और जो पिंड बनता है घर पे खुद हाथ से बना के पूजा करना बहुत अधिक फलित है। इसीलिए पंडित बाबा कहें घर पे आप पूजा करवाइए। तो फिर रात में हुआ, तब बाबा से बात हुआ, बाबा कहा पहले आप दूध का किससे करवाया जाए, घी। इतना जल्दी घी मिलता नहीं, क्योंकि गाय के दूध से ही होता, भैंस के दूध से नहीं। पता नहीं गाय का घी उतना मिलता कि नहीं मिलता। इसीलिए फिर गाय का दूध ये गए रात में 8:30 बजे रात में गए पूछे, तो कहीं ठीक है बाबू मिल जाएगा, पास में ही गाँव है। तो मिल गया। तो सुबह आया था, बाल्टी दूध आया था, उसी से रुद्राभिषेक हुआ है। माता जी का है और शंकर भगवान का है, कितना हम लोग को खुशी देते हैं, कितना। लेकिन अगर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो बहुत मुझे खुशी होती है। पता नहीं क्यों एक होता है उम्मीद किसी चीज़ का ना, तो उम्मीद जैसे परिवार नहीं होता, जैसे परिवार में बड़ा भाई कहीं है या छोटा भाई, हाँ तो उम्मीद होता है कि हाँ वो मेरे लिए ऐसा करेंगे, हाँ मेरे साथ अच्छा करेंगे, करेंगे वो करेंगे। मतलब दुनिया भर के आप लोग भी सोच सकते हैं, फैमिली वाले हैं। लेकिन रुद्राभिषेक करवाते हैं या डेली पूजा तो मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है। कितना हो लेट हो जाता है, मैं पूजा बिना किए पानी नहीं पीती हूँ, चाहे यहाँ होगा चाहे मंदिर पर होगा, चाहे 5 मिनट करती हूँ लेकिन करती जरूर हूँ। लेकिन एक उम्मीद, बहुत बड़ा उम्मीद मन में आया है, पता नहीं माता रानी और शंकर भगवान की क्या राय है क्या नहीं। उम्मीद दे ही रहे हैं कि पूरा भी करेंगे। ऐसी तो अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मेरे हाथ में तो है, दुकान का सामान तो है नहीं कि हम खरीद के ला के अपने घर में भरना। ये तो भगवान के ऊपर है, क्या मेरे बारे में सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का, माता जी का आशीर्वाद है। तो ठीक ठाक सब हो गया, कायदे से हो गया। बारिश बहुत तेज आ रही थी, हम लोग पर ही जाने वाले थे, इतना तेज बादल लगाते ही हुआ कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन फिर इन लोग के आशीर्वाद से सही हो गया। फिर हम लोग गए, अच्छे से पूजा करवाए, सब कुछ करवाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से पूजा हो गया, घर पर चले आए। यही सब होता है ना। उनका इतना जल्दी कैसे होगा। तो कह रहे कि अगर मेरे हाथ से मेरे घर अगर रुद्राभिषेक लिखा है तो ज़रूर होगा, दूध मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और रातों रात यही मेन चीज़ दूध रहता है। और पानी में भीगते हुए गए पचपुखरी 7 बजे 7:30 बजे, और उसके बाद सामान लेके आए घर पे 9 बजे तक। हम तो जाने 9 बजे तक सामान आ गया, 9 बजे पहले ही सामान आ गया था मेरे घर। हमने तैयारी किए। फिर पंडित बाबा का सारा सामान शंकर भगवान का रहता है, जो चढ़ाया जाता है। लेडीज और जेंट्स दोनों चढ़ता है। पार्वती जी का, शंकर भगवान का सारा श्रृंगार रहता है, कपड़ा रहता है। उनके लिए थाली रहता है, फिर फूल की थाली, फूल का लोटा, सारी चीज़ें रहता है। और मेरे पंडित जी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे घर के लिए कुछ भी हम लोग करते हैं, कहते हैं, अगर पूछते हैं तो बहुत कार्य से समझाते हैं। जैसे आप करिए वैसे करिए, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। मतलब बहुत कायदे सारी चीज़ें हम लोग को पंडित बाबा से पूछते हैं और सारी चीज़ें वो बताते हैं। इसीलिए पूजा पाठ में हम लोग का वाकई बहुत मन लगता है। मेरा तो बहुत, इनका नहीं लगता था पहले, लेकिन धीरे धीरे इनका भी लगता है। तो सारी चीज़ें भी बनाते हैं। आज एकादशी था, तब ये सोचे वहाँ पे कालीज पर खाना खाएंगे तो चावल खाना पड़ेगा, हाँ। और यहाँ इसीलिए दाल चोखा रोटी खा के गए हैं। ऐसा नहीं वो बनाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है वो चावल नहीं छुएंगे। न चावल आज बनेगा, न सुबह बनता, न शाम को बनता, पारण के दिन चावल बनता। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आप लोग से बातें करते करते। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 1 गिलास पानी पीऊँ, लेकिन देखिए आप लोग से बात करती हूँ कहाँ तक बात पहुँच गई।
ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलते हैं। कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये तो ऊपर वाला जाने माता रानी जाने, शंकर भगवान जाने। बाय बाय। बड़ों को प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार।